हेलो एवरीवन, आई एम सी राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ एंड स्टे एट योर होम। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी रिफंड से रिलेटेड एक सर्कुलर है। सर्कुलर नंबर ओपन कर लेता हूँ मैं सर्कुलर। तो आपका सर्कुलर नंबर है 135 ऑफ जीएसटी एक्ट, जो कि बात करता है चेंज इन मैनर ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। तो अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसके रिफंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस सर्कुलर में। तो इसमें जो पॉइंट डिस्कस करने हैं वो मुझे चार तरह के जो हम रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो होता है फॉर्म GST RFD 01। तो इसमें जो चार तरह के रिफ़ंड हैं: रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट पेड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और रिफंड ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो ये चार तरह के रिफंड है। इनसे रिलेटेड एक चेंज आया। तो जैसे इसमें फर्स्ट टाइप का जो रिफंड है, रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जब GSTR 3B अपनी फाइल करते हैं तब हमने गलती से अपनी फिगर्स जो है गलत मेंशन कर दी और हमने एक्सेस पेमेंट कर दी टैक्स की। अब जब हम एक्सेस पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हमने अपने क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट कर दी टैक्स की, और एक होता है हमने कैश लेजर के थ्रू पेमेंट कर दी टैक्स की। तो फर्स्ट आई पॉइंट में तो ये कवर हो गया। जे पॉइंट में मेंशन करी हुई चीज़ कि हमने फिगर्स तो सही डाली, लेकिन हमारी जो फिगर्स थी वो इंटर स्टेट सप्लाई की थी। इंटर स्टेट सप्लाई में मेंशन कर दी हमने, जबकि वो इंटर स्टेट सप्लाई होनी थी। या फिर इसका वाइस वर्सा कि हमने इंटर स्टेट सप्लाई मेंशन कर दी फिगर, जबकि वो इंटर स्टेट सप्लाई होनी थी। तो इस केस में भी हमने जब टैक्स पे करा होगा GSTR 3B के थ्रू, तो कुछ टैक्स हमने हो सकता है कैश लेजर से पे करा हो, या कुछ हमने क्रेडिट लेजर से पे कर दिया हो, या फिर सारा का सारा हमने क्रेडिट लेजर से या सारा का सारा कैश लेजर से पे कर दिया हो। और इसके नीचे है कि असेसमेंट वगैरह से और एनी अदर ग्राउंड्स के बेसिस पे हमें रिफंड मिल रहा है। तो अभी तक आपको डिस्कशन में क्लियर हो गया है कि जो हम टैक्स की पेमेंट करते हैं वो तीन तरह से हो सकती है, या तो कैश लेजर के थ्रू, या क्रेडिट लेजर के थ्रू, या दोनों के थ्रू, या दोनों में से किसी एक के थ्रू। तो अब होता क्या है कि कई बार हमने जो पेमेंट करी होती है वो क्रेडिट लेजर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू करी होती है टैक्स की, बट जब हम रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं इन केसेस में, इन चार केसेस में, तो हमें जो रिफ़ंड मिलता है वो कैश लेजर में मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं होती है, क्योंकि इसके थ्रू लोग अपने क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी को लेकर ये सर्कुलर है, और गवर्नमेंट ने अब ये प्रैक्टिस बंद कर दी है। तो मैं रीड करता हूँ पैराग्राफ 4.2। एट इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये हाईलाइट करा मैंने। एट प्रेजेंट इन दिस केसेस द अमाउंट ऑफ एडमिसिबल रिफंड इज पेड इन कैश इवन इफ सच पेमेंट ऑफ टैक्स और पार्ट देयर ऑफ हैज़ बिन पेड थ्रू ITC। मतलब कि हमने भले ही पेमेंट ITC के थ्रू करी होती है, हमें अब तक इन चार टाइप के ट्रांजेक्शन्स का रिफंड कैश लेजर में मिल जाता था। ये प्रॉब्लम थी। फिर इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मेंशन करा हुआ है कि ये जो सिचुएशन थी ये लीड करती थी अलाउइंग अनइंटेंडेड एनकैशमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जो कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सब रूल 4A इंसर्ट करा है इन रूल 86 ऑफ CGST रूल्स। तो जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये मेंशन कर दिया कि जो हमारा रिफ़ंड बनेगा, एडमिसेबल होगा, अगर हमने उसकी पेमेंट क्रेडिट लेजर के थ्रू करी होगी तो उसका रिफ़ंड भी मैंने हाईलाइट करा हुआ यहाँ पे, शैल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो हमें उसका रिफ़ंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही क्रेडिट होगा हमारे, और ऑफिसर ये रिफ़ंड हमें देगा बाई ऑर्डर मेड इन फॉर्म GST पेमेंट PMT 03 के थ्रू। इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये जो अमेंडमेंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो मेंशन करी हुई चीज़ वो ये है कि अगर हमने टैक्स की पेमेंट प्रोपोर्शनेटली की है, मतलब कुछ कैश के थ्रू कुछ ITC के थ्रू, तब हमें जो रिफंड मिलेगा वो सब रूल 1A ऑफ रूल 92 के थ्रू मिलेगा, जिसमें कि ये मेंशन करा हुआ है कि हमें फॉर्म RFD के थ्रू हमारे कैश का रिफंड मिल जाएगा, जो कि हमारे कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और फॉर्म GST PMT 03 के थ्रू हमारा
जो हमने पेमेंट ITC के थ्रू पे करी है वो हमारे क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, यही था सर्कुलर नंबर 135 जो कि रिफंड से रिलेटेड था। बाकी मैं इस सर्कुलर को अपने वीडियो लिंक में अटैच कर दूंगा, लिंक इसका मेंशन कर दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।